नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र हम कर रहे थे। तो पिछला जो व्याख्यान था उसमें हमने स्मृति की रेखाएं जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसका विस्तृत अध्ययन किया था। तो आज के व्याख्यान में हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र की ही बात करेंगे जिसका नाम है मेरा परिवार। सुना भी होगा आपने, बहुत ही प्रसिद्ध इनका काव्य ये जो रेखा चित्र है रहा है, जो प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में। ये भी क्या था, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो महादेवी वर्मा है इसमें पशु पक्षियों के प्रति, इसमें महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों की संवेदनात्मक अनुभूति का चित्रण किया है। संवेदनात्मक अनुभूति का चित्रण किया है, ठीक है। इसमें महादेवी वर्मा ने संवेदनात्मक अनुभूति का, पशु पक्षियों की संवेदनात्मक अनुभूति का चित्रण किया है। तो इसमें भी कितने हैं, जो 7 पशु पक्षी हैं उनका चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है, इसमें है तो पहला जो संस्मरण है इसमें उसका नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, और नीलकंठ क्या है, एक मोर है, मोर मोरनी और उनकी सोतन, यानी कि मोर मोरनी और एक सोतन है, पति पत्नी और वो पर ये आधारित है रेखा चित्र। इसमें क्या है कि नीलकंठ मोर है और उसकी जो पत्नी है मोरनी, उसका नाम क्या है, राधा है। नीलकंठ और जो राधा है वो बहुत प्रेम से आपस में रह रहे हैं। और महादेवी वर्मा को एक दिन एक घायल अवस्था में एक मोरनी और मिल जाती है जिसका महादेवी वर्मा नाम रखती है कुब्जा। तो वो कुब्जा जो है वो धीरे धीरे किसके प्रति आकर्षित होने लग जाती है, नीलकंठ के प्रति आकर्षित होने लग जाती है और राधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार मतलब कि पशु पक्षियों के जो क्रियाकलाप हैं कि उनके अंदर भी संवेदना है, उनके अंदर भी ईर्ष्या है। तो इन बातों का जो जिक्र है वो महादेवी वर्मा इसमें नीलकंठ में करती है, ठीक है। तो इस तरह से मोर पर ये जो है नीलकंठ क्या है, मोर है, यानी कि मोरों की जो कहानी है इसमें कही गई है, ठीक है। और एक है इसमें गिल्लू। गिल्लू क्या है, एक गिलहरी है। गिल्लू क्या है, गिलहरी है। और ये गिलहरी जो है वो महादेवी वर्मा को एक दिन गमले में मिली और बहुत छोटा सा बच्चा था और कौवे जो है इसको खाने का प्रयत्न कर रहे थे, पेड़ से गमले में गिर गई थी और बहुत मरणासन अवस्था में थी। कौवे जो है उसे आहार बनाने के फिराक में थे, तभी महादेवी वर्मा को दिख जाती है। ये महादेवी वर्मा इसे उठाकर अंदर ले आती है, दूध पिलाती है, इसे पट्टी वगैरह इसकी करती है। तो ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है और महादेवी वर्मा से जो है बहुत प्रेम करती है। महादेवी वर्मा की इधर उधर घूमती रहती है, उसके साथ ही उसकी थाली में खाना भी खाती है। और इसका जो पसंदीदा आहार क्या था, इसका पसंदीदा आहार था काजू। पूछ सकता है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये नीलकंठ गिल्लू गिलहरी थी।
और एक और पशु है इसमें जिसका नाम है सोना। सोना कौन है यहाँ पर? हिरणी है ये सोना। सोना कौन है? हिरणी है। और ये सोना जो है एक परिचित थे उनके घर से। जब वो उसे पालने में असमर्थ थे तो महादेवी वर्मा को ये कहते हैं कि आप इसे अपने साथ ले जाइए। तो महादेवी वर्मा सोना को अपने साथ ले आती है। उस समय जो सोना है वो बहुत छोटी सी थी और धीरे धीरे यह जवान हो जाती है और इसके अंदर वो लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं किशोरावस्था के। तो इन सब बातों का जिक्र जो है वो महादेवी वर्मा उनकी संवेदना का जो जिक्र करती हैं। एक बार महादेवी वर्मा बद्रीनाथ की यात्रा पर चली जाती हैं तो सोना पीछे से अकेली रह जाती है और महादेवी वर्मा के अभाव में इसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो जिसके कारण इसे क्या है कि इधर उधर ना निकल जाए तो माली के द्वारा ये एक पेड़ से बांध दी जाती है। और रस्सी से जब इसको बांधा जाता है तो ये इतना ऊंचा उछलती है कि पेड़ की डाली से जाकर के इसका सिर लगता है और ये धड़ाम से नीचे आकर के क्या है अपने प्राण त्याग देती है। और महादेवी वर्मा को बद्रीनाथ की यात्रा से आने पर इस घटना का पता लगता है। ठीक है। और चौथा जो था इनका संस्मरण, उसका नाम था गोरा। गोरा क्या थी? एक गाय थी जो बहुत प्रिय थी। और गोरा का जो बछड़ा था उसका नाम था नीलकंठ। ये भी पूछा जा सकता है गोरा के बछड़े का क्या नाम था? नीलकंठ था। गोरा जो थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी, सब दूध देती थी बहुत अच्छा खासा। तो जब इसने अच्छा खासा दूध इसने दे दिया तो जो एक ग्वाला था जो दूध देने का काम करता था महादेवी वर्मा के घर में, तो जब महादेवी वर्मा ने उसे दूध लेना बंद कर दिया तो उसने ईर्ष्यावश जो गोरा है उसको गुड़ में मिला कर के सुई खिला दी। महादेवी वर्मा ने बहुत उपचार किए, बहुत सेब के शरबत का रस उसे पिलाया, यानी कि सेब का रस निकाल करके भी पिलाया। बहुत डॉक्टरों की टीम इसकी सेवा में लगा दी परंतु गोरा पर कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे वह सुई जो है वो पूरा अंदर तक जख्म करती गई और एक दिन गोरा ने प्राण त्याग दिए। और महादेवी वर्मा जो है उस पल का बहुत ही संवेदनापूर्ण तरीके से वर्णन करती है। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, गोरा और नीलू। नीलू कौन था? कुत्ता था महादेवी वर्मा का। ठीक है, नीलू कौन था? कुत्ता था। और छठा है इसमें दुर्मुख। दुर्मुख, दुर्मुख कौन है इसमें? खरगोश है। दुर्मुख कौन है इसमें? खरगोश है। और इसकी खरगोश की भी मृत्यु जो है वो किससे हो जाती है? सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। खरगोश को भी महादेवी वर्मा पालती हैं, बहुत सुंदर सा। वो कहती हैं कि किसी को भी तंग ना करने वाला ये जीव होता है, परंतु सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और 7वें नंबर पे है निक्की, रोजी और रानी। निक्की, रोजी और रानी, ये 3 जानवर हैं। इन तीनों का वर्णन ये एक ही रेखा चित्र में करती हैं। निक्की कौन है? निक्की जो है वो नेवला है। रोजी जो है वो कुतिया है। और रानी कौन है? एक महादेवी के द्वारा पाली गई घोड़ी है। तो ठीक है, तो ये क्या थे? ये महादेवी वर्मा का मेरा परिवार, ये इनका परिवार था। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उनकी प्रत्येक अनुभूति को वो बहुत अच्छी प्रकार से समझती थी। तो यहाँ पर इनकी प्रत्येक अनुभूति का इसमें जिक्र किया गया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। प्रत्येक को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि सोना क्या थी। सोना गाय थी, कुत्ता था, खरगोश था, हिरण था। तो यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि सोना क्या थी? हिरणी थी। इसी प्रकार गिल्लू के लिए पूछ सकता है कि गिल्लू क्या थी। ठीक है,
किसका मतलब क्या कौन से पक्षी का इसमें या कौन से जानवर का इसमें जिक्र है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि गिल्लू को खाने में क्या पसंद था, तो गिल्लू को खाने में काजू बहुत पसंद थे। ठीक है, तो गिल्लू काजू बहुत खुश होकर के खाती थी, गिलहरी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इनका जो अगला रेखा चित्र है जिसका नाम है पथ के साथी, उसकी हम बात करें। अगला जो इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसका नाम है पथ के साथी। पथ के साथी जो कब लिखा गया था, 1956 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। और इसमें समकालीन 11 साहित्यकारों को याद किया गया है या प्रस्तुत किया गया है, जो भी है इसमें इन्होंने समकालीन 11 साहित्यकारों को याद किया है। तो सबसे पहला जो इनका संस्मरण था इसमें, उसका नाम था प्रणाम। प्रणाम में किसको ये याद करती हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए क्या लिखती हैं, ये प्रणाम लिखती हैं। दूसरा क्या था, दद्दा। दद्दा में ये किसको याद करती हैं, मैथिली शरण गुप्त के विषय में बात करती हैं, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, दद्दा कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। एक है इसमें निराला भाई। निराला भाई में किसको याद करती हैं, निराला को याद करती हैं। अच्छा, और था इसमें सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत नाम से ही स्पष्ट है। और एक सुभद्रा। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं लिखती, सुभद्रा लिखती हैं ये, क्योंकि सुभद्रा कौन थी, इनकी बहुत ही प्यारी सहेली थी। और लिखती हैं ये सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त कौन थे, ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, सिया राम शरण गुप्त। एक लिखती हैं ये प्रेमचंद। और 8वां है इनका पुण्य स्मरण, जिसमें किसको याद करती हैं, ये महात्मा गांधी को। 9वां है इनका संत राजश्री। संत राजश्री इसमें किसको याद करती हैं, ये पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए वो लिखती हैं राजश्री। 10वां है जवाहर भाई। जवाहर भाई किसके लिए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखती हैं जवाहर भाई। 11वां है राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू, तो इसमें किसको याद करती हैं, ये राजेंद्र प्रसाद को। तो इस प्रकार ये 11 जो व्यक्ति हैं समकालीन साहित्यकार हैं, इनको लेकर के ये 1956 में पथ के साथ ही लिखती हैं। और पहला क्या है इसमें, प्रणाम जो रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए लिखा, दद्दा मैथिली शरण गुप्त निराला भाई निराला के लिए, सुमित्रा नंदन पंत सुभद्रा कुमारी चौहान सियाराम शरण गुप्त, प्रेमचंद पुण्य स्मरण संत राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए, जवाहर भाई और राजेंद्र बाबू। ठीक है, तो ये थे इनके पथ के साथी के 11 साहित्यकार। तो आज के लिए केवल इतना ही।
अगला जो मेरा व्याख्यान होगा उसमें हम महादेवी वर्मा के जो निबंध संकलन है, चाहे वो क्षणदा है, चाहे वो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, चाहे वो संभाषण है, यानी कि हम प्रत्येक जो इनका निबंध संकलन है उन सब की भी इसी प्रकार विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।